क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर्स एक इंसान को उसके दिल के बिना भी जिंदा रख सकते हैं। लोग सोचते हैं कि इंसान के शरीर की सबसे जरूरी चीज उसका दिल होता है, पर क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर की सबसे जरूरी चीज आपका दिल नहीं बल्कि आपका ब्लड है। और ब्लड कोई आम सी चीज नहीं है। आत्मिक दुनिया में ब्लड ही सब कुछ है। ये तांत्रिक लोग ब्लड की कुर्बानियां देकर ही लोगों पर जादू टोना करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको यीशु मसीह के लहू की ताकत के बारे में बताऊं, मैं आपको आपके लहू की ताकत के बारे में बताना चाहता हूँ। लेवी व्यवस्था अध्याय 17 उसकी 11 आयत में लिखा है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, यानी कि आपकी लाइफ आपके ब्लड में है। अगर तो आपके शरीर में ब्लड है तो आप जिंदा हैं, अगर ब्लड नहीं तो कोई जीवन है। क्या आप जानते हैं कि जब आप सांस लेते हैं तो आपके शरीर में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह आपका ब्लड लेकर जाता है। आपका ब्लड ही आपके भोजन से न्यूट्रिएंट्स को सारी बॉडी में लेकर जाता है ताकि आपकी बॉडी काम करती रहे। आपका ब्लड आपकी बॉडी में सारी इन्फेक्शन से लड़ता है। जब कोई बीमार होता है तो उसे ठीक करने के लिए आपका ब्लड ही बीमारी से लड़ता है। आपके ब्लड में ही आपकी तंदुरुस्ती है। जब किसी के चोट लगती है तो ब्लड दौड़ता है उस घाव की तरफ और उस जख्म को बंद करता है। आपका इम्यून सिस्टम यानी आपकी बीमारियों से लड़ने की ताकत आपके ब्लड में ही होती है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका ब्लड ही आपको तंदुरुस्त और हेल्दी रखता है। और इसीलिए जब लोगों का ब्लड ही खराब हो जाता है तो उनके बचने की उम्मीद बहुत कम हो जाती है। अब एड्स एक ब्लड की बीमारी है और इसीलिए एड्स के पेशेंट लंबा नहीं जी पाते, क्योंकि जिस ब्लड ने उन्हें बीमारी से बचाना था वही ब्लड अब खराब हो चुका है। जब कोई चाकू या खंजर लगने से या गोली लगने से मरता है तो उसके मरने का कारण वो खंजर या वो गोली नहीं होती। उनकी मौत ब्लड लॉस होने के कारण यानी खून के बह जाने के कारण होती है। यानी आपका ब्लड ही आपको जिंदा रखता है। अब अगर किसी का ब्लड खराब हो जाए तो फिर वो उसी से ब्लड ले सकता है जिसका खुद का ब्लड साफ हो। एड्स का पेशेंट किसी दूसरे एड्स के पेशेंट से ब्लड नहीं ले सकता। आपका ब्लड ही आपके शरीर से सारी गंदगी को साफ करता है। सब बीमारियां ब्लड में ही होती हैं और इसीलिए जब कोई बीमार होता है तो उसकी बीमारी जानने के लिए डॉक्टर्स उसे ब्लड टेस्ट करवाने के लिए बोलते हैं। और इसीलिए परमेश्वर ने इजराइलियों से कहा था कि जब तुम जानवरों का मांस खाओ तो ध्यान रखना कि उस मांस में लहू ना हो, क्योंकि सब बीमारियां लहू में है। जब आदम ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़कर उस फल को खाया था तो पाप और श्राप आदम के खून में आए, मौत आदम के जीवन में आई। और हर कोई जो इस धरती पर एक इंसानी बाप के द्वारा पैदा होता है वो सब पापी ही पैदा होते हैं, क्योंकि पाप और श्राप हमारे बाप दादाओं से हमारे खून में चला आ रहा है। अब हमें अगर कोई बचा सकता है तो सिर्फ वही जिसका खून पाप से आजाद हो, जिसका जन्म किसी इंसानी बाप के द्वारा ना हुआ हो। इस धरती पर जितने लोग पैदा हुए हम सब के सब पापी हैं, किसी का भी खून साफ नहीं। और इसीलिए हम एक दूसरे को बचा नहीं सकते। हमें किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो पाप से आजाद हो, जिसका खून प्योर हो, यानी जिसका जन्म किसी इंसानी बाप के द्वारा ना हुआ हो। सिर्फ यीशु मसीह का लहू पाप और शराब से आजाद है, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म किसी इंसानी बाप के द्वारा नहीं बल्कि खुद परमेश्वर के द्वारा हुआ। सिर्फ यीशु मसीह का लहू ही हमें पाप से बचा सकता है। परमेश्वर ने इजराइलियों को लहू पीने से मना किया था, फिर चाहे वो खाने में हो, किसी जानवर के मांस में हो या किसी भी तरह। लहू पीना बाइबल में सख्त मना था और यही आज्ञा इजरायली लोग हजारों सालों से मानते आ रहे थे। जब भी वो कोई जानवर का मांस खाते थे तो वो ये ध्यान रखते थे कि उस जानवर के मांस में कोई लहू ना हो। पर 2000 साल पहले मत्ती अध्याय 26 उसकी 27 आयत में यीशु मसीह ने आखिरी भोज के समय कटोरा लेकर धन्यवाद किया और अपने चेलों को देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों की पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। हजारों सालों में ऐसा पहली बार हुआ कि परमेश्वर ने कहा हो कि जो लहू मैं तुम्हें देता हूँ इसे तुम पी सकते हो, क्योंकि ये लहू पाप से आजाद, बीमारियों से आजाद और शराब से आजाद है। इंसान के पाप से भरे खून को यीशु मसीह का पाप रहित खून ही साफ कर सकता है। और ब्लड कोई आम सी चीज नहीं है। आत्मिक दुनिया में ब्लड ही सब कुछ है। ये तांत्रिक लोग ब्लड की कुर्बानियां देकर ही लोगों पर जादू टोना करते हैं। पर अगर आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं तो यीशु मसीह का लहू आपके लिए लड़ता है। यीशु मसीह का लहू आपकी चंगाई, आपके छुटकारे के लिए बोलता है। बाइबल बताती है कि लहू बोलता है। जब हाबिल नाम के एक व्यक्ति की उसके भाई कैन ने जेलसी के कारण उसकी हत्या कर दी थी तो बाइबल में लिखा है कि हाबिल का लहू धरती से
परमेश्वर को पुकारने लगा। अब हाबिल का लहू उसके खिलाफ किए गए अपराध के लिए बोल रहा था कि उसके दोषी को सजा दी जाए। अब 4000 साल बाद जब परमेश्वर का इकलौता बेटा यीशु मसीह क्रूस पर था, तो उस समय यीशु मसीह का लहू भी पुकार रहा था, पर वो लहू हमारी सजा के लिए नहीं बल्कि हमारी माफी के लिए पुकार रहा था। अगर एक आम से इंसान की दुहाई को परमेश्वर ने सुना और वैसा ही किया जैसा वो मांग रहा था, तो जरा सोचो कि परमेश्वर अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह के खून की दुहाई को क्यों न सुनेगा। यीशु मसीह का लहू आज भी आपकी चंगाई, आपके छुटकारे और आपकी आशीष के लिए बोलता है। और खुशखबरी ये है कि आपको अपनी चंगाई के लिए, अपनी आशीष के लिए कोई रीति रिवाज करने की जरूरत नहीं, कोई कुर्बानी देने की जरूरत नहीं। जरूरत है तो सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करने की। परमेश्वर आपको आशीष दे।